Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student and viewers. Welcome to my channel, Biological Mints. In our today lecture and video, we will learn and discuss about gravity. The word gravity. What is gravity? Let's start our today lecture. Would you be surprised if you let go of a pen you were holding and it did not fall? आप सरप्राइज होंगे कि अगर आपके हाथ में पेन है, आपने उसको पकड़ा है एक पेन को और वो नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है? कभी आपने सोचा है कि हम कोई भी चीज़, पेन हो गया है, पेंसिल हो गई है, उसको हम पकड़ते हैं हाथ में और वो वहीं पे मतलब हमारे साथ अटैच हो जाता है पेन हाथ के साथ, और वो फोर्स नहीं लगाता, वो कुछ भी नहीं करता, वो नीचे नहीं गिरता। कभी सोचा है कि क्यों हो रहा है ऐसे? You are so used to objects falling that you may not have thought about why they fall. आप नॉर्मल ज़िंदगी में, आम रूटीन में आप ये भी देखते होंगे कि चीज़ें जो हैं वो क्यों गिरती हैं नीचे की तरफ। हमने एक पेन पकड़ा हवा में, पेन को छोड़ा हमने, वो नीचे की तरफ गिरता है। क्यों? कभी सोचा है आपने? दरख्त के पत्ते जो हैं, लीफ हैं, पेटल्स हैं, ये सब नीचे की तरफ गिरते हैं। क्यों? कभी सोचा? One person who thought about it was Isaac Newton. एक शख्स जिसने इस बारे में सोचा था कि क्यों ऐसे हो रहा है, वो उसका क्या नाम था? न्यूटन। न्यूटन वो वाहिद इंसान थे जिन्होंने इस बारे में सोचा कि चीज़ें क्यों नीचे गिरती हैं। अगर हम कोई चीज़ पकड़ते हैं तो वो हमारे साथ अटैच हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो एक ही इंसान थे, न्यूटन, जिन्होंने इस बारे में सोचा था। He concluded that a force acts to pull objects straight down toward the center of earth. उन्होंने ये कंक्लूड किया था, ये रिज़ल्ट निकाला था कि कोई फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ धकेल रहा है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, नीचे ज़मीन की तरफ। कोई ना कोई ऐसी फोर्स ज़रूर है जो चीज़ों को नीचे की तरफ पुश करता है, स्ट्रेट डाउन टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ग्रेविटी इज़ अ फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड ईच अदर। तो वो क्या है? ग्रेविटी है। ग्रेविटी वो एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स को, जो चीज़ों को एक दूसरे की तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। न्यूटन realized that gravity acts everywhere in the universe, not just on the earth. न्यूटन ने ये भी रियलाइज़ किया था, ये भी अख़ज़ किया था कि ग्रेविटी जो है वो हर जगह है, पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में, नॉट जस्ट ऑन अर्थ। सिर्फ ज़मीन पर नहीं, हर जगह जो है वो ग्रेविटी का वजूद है, ग्रेविटी पाई जाती है। It is the force that makes an apple fall to the ground. न्यूटन ने ये सोचा, ये रिज़ल्ट अख़ज़ किया कि एक ये वही फोर्स है, इट इज़ द फोर्स दैट मेक्स एन एप्पल फॉल टू द ग्राउंड, कि यही वो फोर्स है, यही वो ताकत है जो एप्पल को, सेब को नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ गिरा रहा है, जो नीचे की तरफ इसको पुश कर रहा है। नीचे की तरफ जो भी एप्पल क्यों गिरता है, कोई ऐसी फोर्स है, यही वो फोर्स है ग्रेविटी की, जो एप्पल को नीचे गिरने में हेल्प कर रहा है। इट इज़ द फोर्स दैट कीप्स द मून ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ। ये वही फोर्स है जो
चाँद को ज़मीन के इर्द गिर्द राउंड लगाने में, ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में, यही वो फोर्स है जो हेल्प कर रही है मून को। और जो मून जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर कैसे काट रहा है गोल, वो इसी फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। इट इज़ द फोर्स दैट कीप्स ऑल द प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। ये वही फोर्स है ग्रेविटी जिसकी वजह से जो प्लैनेट्स हैं, सियारे जो हैं, सारे सोलर सिस्टम में जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं गोल अपने मदार में। ये वही फोर्स है ग्रेविटी, इसकी वजह से हो रहा है सब कुछ। What Newton realized is now called the law of universal gravitation। जो भी चीज़ें, जो भी सोच न्यूटन ने जो भी इस बारे में सोचा है, जो भी रियलाइज़, जो भी रिज़ल्ट अख़ज़ किया है, नतीजा निकाला है, उसको अब हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये एक कानून बन गया, लॉ बन गया। द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन स्टेट दैट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या कहता है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। जो ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो हर जगह पूरी दुनिया में पाई जाती है। पूरी यूनिवर्स में यही फोर्स जो है वो मौजूद है, पाई जाती है हर जगह। दिस मीन दैट एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स विदाउट एक्सेप्शन अट्रैक्ट ईच अदर। इसका यही मतलब है कि कोई भी दो बॉडीज़ या दो ऑब्जेक्ट्स, वो जो भी दो बॉडीज़ होंगी दुनिया में, वो जो है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे की तरफ ग्रेविटी शो करेंगे। You are attracted not only to Earth but also to all the other objects around you। आप जो है वो सिर्फ अर्थ की तरफ या अर्थ की जानिब अट्रैक्ट नहीं होते, बट आल्सो टू ऑल द अदर ऑब्जेक्ट अराउंड यू। जितनी भी चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हम उसकी तरफ भागते चले जाते हैं या उनकी तरफ हम मूव करते हैं। सिर्फ ज़मीन की तरफ नहीं है, हर तरफ। अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट अराउंड यू आर अट्रैक्टेड टू यू एज वेल। इसी तरह जैसे हम अर्थ की तरफ या बाकी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसी तरह अर्थ और बाकी चीज़ें भी हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, सेम। However, you do not notice the attraction among objects because these forces are small compared to the force of earth attraction। हाँ, तो यहाँ ये बताया गया है कि जो अर्थ की अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अर्थ की अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू बाकी चीज़ों के। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेन है हमारे हाथ में, हम ये हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है, हम भी होते हैं। कैसे? क्योंकि हमने पेन को पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, तो वो हमारी तरफ है ना, अट्रैक्ट हो रहा है ना, नीचे ज़मीन की तरफ नहीं गिरता। जब हमारे हाथ में होता है तो पेन हमारी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है और हम पेन की तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन पेन जो है वो छोटा सा है, जैसे ही हम पेन को हटाते हैं, मतलब होल्ड नहीं करते हवा में, जैसे ही पेन को हमने पकड़ा, हमने उसको आज़ाद किया, फ्री किया अपने हैंड से पेन को, तो वो हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होता है, ज़मीन की तरफ गिरता है। क्यों? क्योंकि ज़मीन की जो अट्रैक्शन है, ग्रेविटी जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ग्रेविटी की, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। हमारा जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, लेस है एज़ कम्पेयर अर्थ के। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रेविटी। ग्रेविटी पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? टू फैक्टर्स अफेक्ट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट। वो दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? मास एंड डिस्टेंस। एक मास है वो अफेक्ट कर रहा है ग्रेविटी पे, और एक डिस्टेंस जो है वो अफेक्ट करता है। मास इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मास क्या है? वो मेजर है अमाउंट ऑफ मैटर, जितने भी मैटर है उसके अमाउंट
कि मेजरमेंट जो है वो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट में। द SI यूनिट ऑफ मास इज़ द किलोग्राम। मास का जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम। हम किलोग्राम में जो है वो मास को मेजर करते हैं, तोलते हैं। 1 किलोग्राम इज़ द मास ऑफ अबाउट 400 मॉडर्न पेनीज। 1 किलोग्राम जो है 400 मॉडर्न पेनीज के बराबर है। एवरीथिंग दैट हैज़ मास इज़ मेड अप ऑफ मैटर। जो भी चीज़ मास को बनाते हैं वो एक मैटर है। द मोर मास एन ऑब्जेक्ट हैज़ द ग्रेटर इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट में जब ज़्यादा मास होगा, ज़्यादा उसका क्वांटिटी होगा, तो जाहिर सी बात है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगी। बिकॉज द सन मास इज़ सो ग्रेट। सन का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है। इट एक्सर्ट अ लार्ज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द प्लैनेट्स। ये जो है वो ज़्यादा फोर्स जो है वो इसकी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा है बाकी प्लैनेट्स की निस्बत सन की। दैट्स वन रीज़न वाई द प्लैनेट ऑर्बिट द सन। इस वजह से जो है वो बाकी प्लैनेट जो है वो सन के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं। ऑर्बिट में मतलब इर्द गिर्द जो है वो मूवमेंट करते हैं सन के इर्द गिर्द और सन के करीब होते हैं। क्यों? क्योंकि सन का जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़्यादा है। क्या है? वो मास है। In addition to mass, gravitational force depend on the distance between the object. एक और चीज़ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिपेंड करती है किस चीज़ में, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस की वजह भी अफेक्ट करता है ग्रेविटी पे। डिस्टेंस जो है वो भी डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। द फार्दर अपार्ट टू ऑब्जेक्ट्स आर द लेसर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अगर ऑब्जेक्ट जो है कोई भी दो बॉडीज़ ले लें आप या दो बॉल ले लें, फॉर एग्जांपल 2 फुटबॉल ले लें, वो अगर एक दूसरे से दूर हैं तो उनमें जो है वो लेस ग्रेविटी होगी, लेस ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अगर 2 फुटबॉल या 2 बॉल जो है या कोई भी कुछ भी कह सकते हैं आप, वो करीब हैं एक दूसरे के, तो उनमें जो है ग्रेविटेशनल फोर्स या अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर जो 2 फुटबॉल हैं वो दूर हैं एक दूसरे से। तो इनमें जो है वो जो करीब होंगे जो 2 ऑब्जेक्ट्स या बॉडी एक दूसरे के साथ ज़्यादा करीब होगी उनमें जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर जो दूर होंगे मतलब डिस्टेंस में। फॉर अ स्पेस क्राफ्ट ट्रेवलिंग टूवर्ड मार्स, अर्थ ग्रेविटेशनल पुल डिक्रीजेज एज द स्पेस क्राफ्ट डिस्टेंस फ्राम अर्थ इंक्रीजेज। कोई भी स्पेस क्राफ्ट है वो ट्रैवल कर रहा है मार्स की तरफ, अर्थ ग्रेविटेशनल पुल डिक्रीजेज एज द स्पेस क्राफ्ट डिस्टेंस फ्राम अर्थ इंक्रीजेज। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल है वो पुल कर रहा है, वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एज द स्पेस क्राफ्ट डिस्टेंस फ्राम अर्थ इंक्रीजेज। Eventually, the gravitational pull of Mars become greater than Earth, and the spacecraft is more attracted toward Mars. इसमें यह बताया गया कि जो कोई भी स्पेसक्राफ्ट है वो मार्स की तरफ मूव कर रहा है, तो मार्स और स्पेसक्राफ्ट के दरमियान जो है वो डिस्टेंस कम हो रहा है ना, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट जो है वो मार्स की तरफ मूवमेंट कर रहा है और अर्थ जो है वो दूर जा रहा है स्पेसक्राफ्ट से। उनका डिस्टेंस जो है अर्थ का वो स्पेसक्राफ्ट से ज़्यादा हो रहा है। अर्थ एंड स्पेसक्राफ्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जो बॉडीज़ ज़्यादा करीब होंगे एक दूसरे की उनमें जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स या अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। तो स्पेसक्राफ्ट और मार्स का जो है वो के दरमियान जो है वो डिस्टेंस कम है, तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अर्थ के। फॉर एग्ज़ाम्पल द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट। इसमें ये बताया गया है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ऑल ऑब्जेक्ट के दरमियान जो है वो पाई जाती है। इफ़ मास इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंक्रीजेज। हाँ, मास इंक्रीज़ होगा। आप साइज़ में देख रहे हैं 2 फुटबॉल हैं, इनका मास ज़्यादा है, इंक्रीजेज ज़्यादा है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी ज़ाहिर सी बात है इंक्रीज़ होगी। इफ़ डिस्टेंस इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेज। अगर दोनों फुटबॉल के दरमियान जो है वो डिस्टेंस
जो है वो ज़्यादा होगी, डिस्टेंस तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी उनमें कम होगी, क्योंकि वो दूर दूर है तो उनमें अट्रैक्शन कम होगी। वेट एंड मास, सो व्हाट इज़ वेट एंड मास? इसमें हम बताएंगे कि वेट क्या है और मास क्या है। मास इज समटाइम कंफ्यूज विद वेट। मास को कभी कभी जो है वो वेट से कंफ्यूज कराते हैं, कि लोग कहते हैं कि मास और वेट दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। आई थिंक मास इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मास जो है वो मैटर को, अमाउंट ऑफ मैटर है उसको मेजर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में। वेट इज़ द मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। वेट क्या है? वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो जितनी भी एक्सर्ट हो रही है ऑब्जेक्ट में, उसको उसको मेजर करेंगे तो उसको हम वेट कहेंगे। The force of gravity on a person or object at the surface of planet is known as weight। जो भी फोर्स जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है पर्सन पे या ऑब्जेक्ट पे एट द सरफेस ऑफ प्लेनेट इज़ known एज वेट, उसको हम वेट कहेंगे। सो व्हेन यू स्टेप ऑन अ बाथरूम स्केल, you are determining the gravitational force earth is exerting on you। Weight varies with the strength of the gravitational force but mass does not। वेट जो है वो वेरी करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के स्ट्रेंथ पे, लेकिन मास जो है वो वेरी नहीं करता। सपोज यू वेटेड यूर सेल्फ ऑन अर्थ टू बी 450 न्यूटन्स। अगर हम खुद को वेट करते हैं ज़मीन पे 450 न्यूटन्स, देन यू ट्रेवल टू द मून एंड वेटेड योर सेल्फ अगेन। You might be surprised to find out that you weighed only about 75 Newton, the weight of about 8 kilogram on Earth। You weighed less on the moon because the moon mass is only a fraction of Earth। हाँ, इसमें ये बताया गया अगर हम ज़मीन पे ठहर के अगर अपना वेट करेंगे तो वो कितना होगा, वो 450 न्यूटन होगा। अगर हम मून पे जाके अपना वेट करेंगे तो वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू अर्थ के। क्यों? क्योंकि मून का जो है वो मून जो है वो जो है अर्थ के इर्द गिर्द वो जो है वो ट्रैवल करता है, मूवमेंट करता है, और मून मास इज़ ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ अर्थ। इसमें दिखाया गया है कि कोई एस्ट्रोनॉट है वो स्पेस पे गया हुआ है और उन्होंने वेट किया है। वेट ऑन मून जो है वो 270 न्यूटन। वेट ऑन अर्थ है उसका वो बहुत ज़्यादा है, 1617 न्यूटन, 1006